बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम जितनी आसान ज़िंदगी 2020 में बसर कर रहे हैं, हमसे कई गुना अच्छी ज़िंदगी तो हज़ारों साल पहले मोहनजोदड़ो के लोग बसर किया करते थे, जो आज से 4500 साल पहले मिट्टी में दफन हो चुके हैं। आज HB इन्फो TV आपको लेके जा रहे हैं सिंध में मौजूद दुनिया के सबसे कदीम शहर, जिसका शायद आप लोगों में से किसी को पता हो। लेकिन इस हैरत अंगेज़ शहर का सफ़र करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है, अगर आप ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के शौकीन हैं तो हमारे चैनल HB इन्फो TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाजरीन, लफ्ज़ मोहनजोदड़ो का मतलब मुर्दों का किला है। इस शहर को जनूबी एशिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि पाकिस्तान के सूबे सिंध में वाक़या है, जिससे कई लोग वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, इस शहर की शोहरियत इसका कदीम और पुराना होना ही नहीं, बल्कि इस शहर को 4500 साल पहले इस कदर जदीद तरीन तरीका से बनाया गया था, जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट की अकल दंग रह जाती है। पाकिस्तान के सूबे सिंध में मौजूद ये शहर 4600 साल पहले वजूद में आया था, लेकिन इस शहर को कुछ अंग्रेज़ों ने खुदाई के दौरान चंद सौ साल पहले दरियाफ्त किया था। इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, खूबसूरत मूर्तियाँ और मिट्टी और तांबे के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए थे, जो कि आज के जदीद दौर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके साथ साथ कई तराशे हुए पत्थर और मजबूत तरीन ईंटें भी मिली। दोस्तों, ये सब दरियाफ्त होने पर उस वक्त के साइंसदानों में अंदाज़ा लगाया गया कि जब ये शहर आबाद था, यहाँ तमाम जदीद तरीन सहूलियात हुआ करती थी और ज़रूरत ज़िंदगी आज की निस्बत कई गुना अच्छी और आसान थी। नाजरीन, यही नहीं, कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस शहर में बसने वाले लोग पक्की ईंटों के बनाए हुए घरों में रहा करते थे, जो कि एक नाकाबिले यकीन मौमा है। दोस्तों, सन 1999 में कुछ साइंसदान पाकिस्तान के सूबे सिंध में मौजूद इस शहर के तजस्सुस के बारे में जानने के लिए तशरीफ़ लाए। इसी दौरान इस शहर में खुदाई का काम शुरू हुआ और फिर बंद कर दिया गया। इस शहर का अभी तक सिर्फ एक हिस्सा जांचा जा सका है, जबकि इस शहर के 3 हिस्सों की खुदाई अभी की ही नहीं गई। नाजरीन, माना जाता है कि इन 3 हिस्सों में कई ऐसे राज दफन हैं जो शायद आज के साइंसदानों के मुताबिक उनकी अकल को दंग कर सकते हैं। ये शहर तकरीबन 305 एकड़ पर मुश्तमिल था। मिस्र में दरियाफ्त होने वाले पुराने शहरों की तरह पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले इस शहर की वजह से पाकिस्तान को नेशनल आइकॉन की लिस्ट में भी रखा जाता है। नाजरीन, सन 1856 में रेलवे लाइन बनाने वाले एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने इस शहर को दरियाफ्त किया था। जब ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट रेलवे लाइन बनाने के लिए खुदाई कर रहा था, तो सिंध में मौजूद इस जगह से उसे कई मजबूत पत्थर और ईंटें मिली, जिससे उस आर्किटेक्चर ने ये अंदाज़ा लगाया कि ये किसी इंसान की बनाई हुई मजबूत ईंटें हैं, और फिर इस हैरत अंगेज़ बात के साथ ये शहर दरियाफ्त हुआ। दोस्तों, कुछ रिसर्चर्स के मुताबिक कई हज़ार साल पहले बहुत से तरक्की याफ्ता शहर दरियाफ्त हुए थे, जैसे हड़प्पा, लोहाल, गलीबंगन, शोलावेरा, रागी घरती वगैरह। लेकिन इन तमाम शहरों में से मोहनजोदड़ो इन सब शहरों में से सबसे पुराना और तरक्की याफ्ता शहर समझा जाता है। इसलिए सबसे पहले खुदाई की रिसर्चेस करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों ने मोहनजोदड़ो पर सर्च शुरू की। मोहनजोदड़ो के बाद हड़प्पा को कदीम ज़माने में बनाए जाने वाले शहर में से तरक्की याफ्ता और बड़ा शहर समझा जाता है। दोस्तों, हैरानकुन बात यह है कि मोहनजोदड़ो में मौजूद बिल्डिंग्स को देखकर कुछ रिसर्चर्स का कहना था कि इस शहर को कई बड़े इंजीनियर्स के जरिए बनाया गया होगा। ये शहर ज़ेरे ज़मीन क्यों और कैसे दफन हुआ, माहिरीन हतमी फैसला तो नहीं कर पाए, लेकिन कई माहिरीन के मुताबिक किसी बड़े सैलाब, ज़लज़ले या फिर किसी जंगी मामले के दौरान ये शहर ज़मीन में दफन हुआ था। दोस्तों, इस शहर के चारों तरफ एक मोटी ईंट वाली दीवार भी बनाई गई थी, जो पूरे शहर की हिफाजत के लिए बनाई गई थी, और इस शहर में हर घर 3 मंजिला था, जबकि ज़्यादातर घरों में बाथरूम जैसी सहूलियात भी मौजूद थी, और पानी के निकास के लिए कई नदी नालियाँ बनाई गई थी। कुछ माहिरीन के मुताबिक बाथरूम और पानी के निकास के लिए नलियाँ भी इसी शहर से दरियाफ्त हुई थी। बड़े सगीर में मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम 1922 में हतमी तौर पर शुरू हुआ। रखाल दास बैनर्जेली, जो हिंदुस्तान के माहिरीन में से एक थे, उन्होंने मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम शुरू किया था। इन्हें गौतम बुद्ध की मूर्ति सबसे पहले दिखाई दी थी, जिसके बाद उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि इस शहर में तारीख के कई पुरस्कार राज दफन हैं। इस खुदाई को आगे बढ़ाते हुए 1925 में काशीनाथ और जॉन ड्रबल ने खुदाई का काम शुरू करवाया। इसी तरह सन 1965 तक ये खुदाई होती गई। इसी तरह सन 1965 तक कई लोग यहाँ खुदाई करवाते रहे, लेकिन खुदाई के दौरान शहर के ढांचे को कई नुकसानात पहुँचे और शहर के नक्शे में भी काफ़ी फ़र्क आया।
जिसकी वजह से 1965 में इस शहर की खुदाई को रोक दिया गया। मोहिंजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाली चीज़ों से ये पता चला कि मोहिंजोदड़ो में रहने वाले लोग नापतोल और पैमाइश के लिए भी जदीद चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया गया कि मोहिंजोदड़ो शहर में बनाए तमाम घरों की ईंटों का साइज़ और वज़न एक जैसा था। दोस्तों यही नहीं, माहिरीन को इस शहर से म्यूज़िक बनाने वाले आलात और साबुन, कंघी जैसी जदीद चीज़ें भी मिली। नाज़रीन, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बात यकीनन आपको हैरत और तजस्सुस में डाल सकती है। इस शहर की खुदाई के दौरान माहिरीन को नकली दांत भी मिले, जिससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि इस शहर में जदीद अद्वियात और डॉक्टर्स भी हुआ करते थे। इसके अलावा कई सिक्के, लड़कियों के कंगन और कई कीमती तराशे हुए बुत भी मिले, जिन्हें आज के दौर में कई मुल्कों के म्यूज़ियम में रखा गया है। एक तहजीब के मुताबिक इस शहर में 50 लाख से ज़्यादा लोग आबाद थे, जो कि किसी ज़लज़ले, सैलाब या फिर जंगी माहौल की वजह से ज़ेरे ज़मीन दफन हुए। दोस्तों, आज भी कई माहिरीन इस तजस्सुस की तलाश में हैं कि आखिर आज के दौर की जदीद तरीन चीज़ें हज़ारों साल पहले कैसे मौजूद थीं। कुछ लोगों के मुताबिक ये टाइम ट्रैवलिंग का कमाल है, जबकि कुछ लोग आज के दौर की इजादात को उस दौर में ईजाद होने वाली इजादात का नाम देते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी इस वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बाकी आप ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोज़ को देखने के शौकीन हैं तो आप हमारे चैनल HB Info TV को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।